सऊदी अरब ने दोस्ती निभा दी, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदीया का सरकारी ऐलान। स्टेट बैंक में 5 अरब डॉलर बढ़ाने का जायजा लिया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म के दरमियान हालिया रवाबित के तनाजुर में ये ऐलान सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। आलमी इदारों से इजहार तशक्कुर, कहते हैं दुनिया ने जिनेवा में पाकिस्तान का इत्तेहाद देखा। तमाम अरकान ने इंतहाई लगन और मेहनत से काम किया। 9 अरब डॉलर से ज्यादा रकम सैलाब मुतासरीन और पाकिस्तान की बहाली में गैबी मदद से कम नहीं। ये इकाइयों और 22 करोड़ आवाम के इत्तेहाद की कामयाबी है। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और शेरी रहमान की तारीफ। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए अजाब बन जाएगी, ये वॉर ऑन टेरर, ये जो अब नई अपनी वॉर ऑन टेरर हम शुरू कर रहे हैं। और ये भी हमने ये फैसला किया कि हमने कोई अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं करनी। नंबर है उनका कोई 30-35 हज़ार से 40 हज़ार टोटल थे, जिसमें से लड़ने वाले 5 से 7 हज़ार थे। ये हमें ISI की रिपोर्ट्स थी। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान से नहीं लड़ सकते, इमरान खान ने फिर घुटने टेक दिए। कहते हैं तालिबान के पास अमरीकी असलहा है, KP पुलिस इनका मुकाबला नहीं कर सकती। कलदम TTP में 35 से 40 हज़ार लोग हैं। अफगानिस्तान से वापस आने वाले 35 से 40 हज़ार लोगों को सेट करने की जरूरत थी। पंजाब असम्बली में जोर आजमाई, सारा दिन तमाशा लगा रहा। पहले हुकूमत ने वफाकी वज़रा को असम्बली में दाखिल होने से रोका। लीगी अरकान की सिक्योरिटी स्टाफ के साथ तल्ख कलामी, असम्बली गेट पर धक्का पेल। अता तारड़ ने गाड़ी गेट पर खड़ी कर दी। खलील ताहिर संधू ने छोटा गेट खुलवाया। 3 घंटे की ताखीर से इजलास शुरू हुआ तो ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। हुकूमत बेंचेस से भी जवाबी नारे। इस इमरानी टोले ने जो है वो 3.5-4 साल में पाकिस्तान की मौशत का जो है वो बुरा हाल किया कि इनके पास नंबर नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। हमें भी मालूम है कि इन्होंने इस तरह से लूटा है पिछले 2-3 माह में पंजाब को कि इस लूट मार की कोई मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के PTI पर वार, कहते हैं इमरानी टोले के खात्मे का वक्त करीब आ गया। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। गैर कानूनी अमल करते हैं तो खुद ही खसारे में रहेंगे। इन्होंने 3 माह में जैसे पंजाब को लूटा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। PTI MPA राजा राशिद हफीज के ड्राइवर ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंक दिया। जूता गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा। राना सनाउल्लाह गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए गाड़ी रोकी और फिर आगे बढ़ा दी। असेंबली की सिक्योरिटी ने राजा राशिद हफीज के ड्राइवर को धर लिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। असद उमर और फवाद चौधरी के भी वारंट निकल आए। इलेक्शन कमीशन का IG इस्लामाबाद के जरिए वारंट्स की तामील कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया, इमरान खान की इस्तस्ना दरख्वास्त के हमरा मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम नहीं किया गया। फवाद चौधरी फट पड़े। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का जो आज का फैसला है, इतने बोने, इतने छोटे लोग इलेक्शन कमीशन में बिठा दिए गए हैं। जो बेड़ा इलेक्शन कमीशन ने गर्क किया है कि जो एक ही काम है उनका कि वो इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन करवाने के अलावा हर काम करने को तैयार है। इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मेंबरान के ज़रिए आज जो वारंट जारी करवाया, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जिनेवा में मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला। आइंदा इंतखाबात से पहले कारकुनों को मुतहरिक करने और लीगी वर्कर्स के मसाइल हल किए जाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जैद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। परवेज इलाही के शहर पर ब्यूरोक्रेसी की मेहरबानियां जारी। गुजरात को फंड देने के लिए तालीम के बजट को भी कट लगा दिया गया। कॉलेजेस में आईटी, लेबर, फर्नीचर और साइंस लैब का 2 करोड़ रुपए का फंड गुजरात को मुंतकिल। गुजरात डिवीजन के लिए अब तक 1 खरब 20 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर हो चुके। लंबी कतार, घंटों इंतजार, सस्ता आटा फिर भी नायाब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की दुहाइयां। आज़ाद कश्मीर में भी आवाम सस्ते आटे के लिए रुल गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महंगाई में इजाफे के खिलाफ स्वात में एहतजाज। जमरूद में महंगाई से तंग खवातीन दूसरे रोज भी सड़कों पर आ गईं। लाहौर हाईकोर्ट ने एलडीए का लाहौर मास्टर प्लान 2050 मुअत्तल कर दिया। एक साथ कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने पर जस्टिस शाहिद करीम का पंजाब हुकूमत पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, लाहौर में स्मॉग कंट्रोल करने में हुकूमत दिलचस्पी नहीं ले रही। चीफ सेक्रेटरी डीजीएलडीए को नोटिस जारी। एलडीए का कसूर, ननकाना शेखुपुरा में नए दफातर कायम करने का ख्वाब अधूरा रह गया। रूडा के तरक्याती मंसूबों पर मास्टर प्लान के मुताबिक अमल दरामद। इदारा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के जरिए वजूद में आया, अपना मास्टर प्लान तश्कील दिया। रिवर फ्रंट में पानी की सतह को ऊपर लाने के लिए 3 बैराज, झीलें बनेंगी। तर्जुमान के मुताबिक प्लान में सनती, हेल्थ, एजुकेशन जोन बनने से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। होशियार, खबरदार, ड्रैप ने पैरासिट इंजेक्शन को गैर मयारी और मिलावट शुदा करार दे दिया। ड्रैप के मुताबिक पैरासिट 100 ml इंजेक्शन बैच नंबर CJ 170 गैर मयारी है। कोरियन म्यूजिक बैंड BTS की मोहब्बत में घर छोड़ने वाली कराची की 2 सहेलियां लाहौर में वालिदैन के हवाले। 13 साला किंजा और नाइला घर से भागकर लाहौर पहुंची थी। कराची पुलिस के तफ्तीशी अफसर भी वालिदैन के हमरा आए। वालिदैन बच्चियों से मिलकर जज्बात पर काबू न रख सके। रेलवे स्टेशन हेल्थ सेंटर में जज्बाती मुनासर। मुल्क में मौसम बदस्तूर शदीद सर्द। बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का वक्फे से सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में यख बस्ता हवाओं के बायस सर्दी का राज। वादी तीरा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाड़ा, जमरूद और लंडी कोतल में बारिश। शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बायस रास्ते अभी तक मुनक़ता। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे।